पहले ऐसे चेयरमैन से आपसे मिल रहे हैं आप जो कि किसानों को घर घर खाद बीज पहुंचा देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चेयरमैन होते हैं जो किसान जब लेने के लिए आते हैं खाद बीज उसको देते भी नहीं है, कहता है इतना ही था बिक गया बचा ही नहीं और ब्लैक से बेच देते हैं। यह बताइए इस बार आपको लक्ष्य कितना मिला था? 11,500 आप पिछले बार 14,500। तो दोनों बार में 2,000 क्विंटल का फर्क हो गया। कैसे मैनेज किए किसानों से आप? किसान ज्यादा धान भी होते हैं तो मार्केट में हम बेच देते हैं। हाँ, लेकिन किसान को छोड़ते नहीं। अरे हमसे आप जो पूछिएगा तो पंचायत में जाकर या नहीं तो प्रखंड से पूछिए, नहीं तो जिला भी जाकर के पूछिए से कैसा मोरा झरखा का अध्यक्ष है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त हमारी टीम है बिहार के मधेपुरा जिला के, जहां मैं मौजूद हूं। ये मोरा झरखा पंचायत है दोस्तों, और फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं ये पेक्स चेयरमैन है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों के द्वारा जो है कि जो भी धान हो अनेकों चीजों बचते हैं उनको ये पेक्स चेयरमैन किस तरह से लेते हैं और कहां का सेवा देते हैं किसानों को। इनके 5 साल का कार्यकाल जानेंगे हम 5 मिनट में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पैक्स के बारे में पूछे हैं? जी जी बिल्कुल। कि पहले जब पूर्व अध्यक्ष जो थे कोई भी पब्लिक किसान नहीं जानते थे पैक्स कैसा है, पैक्स क्या होता है, पैक्स का मतलब क्या होता है, वो कोई किसान नहीं जान रहा था। और जब से मैंने खड़ा हुआ तो से किसान को वादा किए थे से खाद हम पहुंचाएंगे घर घर। बिल्कुल। और खाद मैंने दशहरा समय पर खाद खेती के समय में घर घर खाद पहुंचाते हैं। और धान जितना किसान लेकर के देते हैं सभी किसान का धान भी किसान के घर घर खाद बीज पहुंचाते हैं। खाद घर घर पहुंचा पूछिए किसान को भी। तो यानी पंचायत मोरा झरखा 18 वार्ड है। पंचायत 18 वार्ड है जी। 18 वार्ड में कहीं पर भी आप पता कर सकते हैं। हाँ। दशहरा टाइम और जब भी खेती का ताल होता है तो खेती समय में घर घर खाद देते हैं। पहले ऐसे चेयरमैन से आपसे मिल रहे हैं आप जो कि किसानों को घर घर खाद बीज पहुंचा देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे चेयरमैन होते हैं जो किसान जब लेने के लिए आते हैं खाद बीज उसको देते भी नहीं है, कहता है इतना ही था बिक गया बचा ही नहीं और ब्लैक से बेच देते हैं। लेकिन फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं ये वो चेहरा है जो किसानों को घर घर खेती के लिए खाद पहुंचाने का काम करते हैं। हमें यह बताइए इस बार आपको लक्ष्य कितना मिला था? 11,500। आप पिछले बार 14,500। तो दोनों बार में 2,000 क्विंटल का फर्क हो गया। कैसे मैनेज किए किसानों से आप? किसान ज्यादा धान भी होते हैं तो मार्केट में हम बेच देते हैं। हाँ। लेकिन किसान को छोड़ते नहीं धान। तो जो जितना किसान पहुंच जाते हैं उनको पेमेंट भी तुरंत हम करते हैं। तो किसान से तो अधिक दाम में लेना पड़ता होगा, बेचना पड़ता होगा कम दाम में? टैक्स के रेट में हम लेते हैं। जी। तीसरा साल में डीसीओ साहब को हम कहे थे से धान ज्यादा पहुंच गए हैं, धान को पूरा लक्ष्य और बढ़ाइए। लेकिन तेसर साल अरविंद पासवान थे लेकिन वो नहीं बढ़ाए। लेकिन और पंजाब और यहाँ पर गुलाब बाग धान दोनों मार्केट में हम बेचे थे 2500 कुंटल धान। और लेकिन सभी किसान को टोटल आदमी को पेमेंट किए, अपने घर से उनको पेमेंट किए हैं। कोई किसान का ऐसा नहीं आवाज सुनिएगा 500 टका संजय ओके यहाँ मेरा रुपया है। अच्छा, बहुत से किसान को शिकायत होती है कि हमारे चेयरमैन साहब जो है ना डीएपी हो यूरिया हो ये बचा करके ब्लैक से बेच लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम किस ब्लैक से बेचने के लिए नहीं पहुंचे हैं। टैक्स चेयरमैन जब से बने हैं तो तब से किसान के लिए बने हैं, मार्केट के लिए नहीं। अच्छा, आपके पंचायत में 18 वार्ड है ना? 18 वार्ड में सबसे ज्यादा खरीद किस वार्ड से हुआ धान के? सब वार्ड से आते हैं धान। सब वार्ड से आते हैं। 18 वार्ड से किसान पहुंचाते हैं। 18 वार्ड से जी। तो 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपका, क्योंकि अब तो बीतने को है समय? 5 साल के दूसरों पंचायत में भी तो पूछिए। मेरा पंचायत के चक्कर में कोई पंचायत नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। ये दावे के साथ कैसे आप कर सकते हैं? दावे हम नहीं बोल रहे, पूरा प्रखंड में जाकर के पूछिए या तो मधेपुरा जिला ऑफिस जाकर के पूछिए। अच्छा, सरकारी रेट जो होता है डीएपी में यूरिया में क्या वही रेट एक्चुअली होते हैं? हम देते हैं सरकारी रेट से हम बेचते हैं। सरकारी रेट से बेचते हैं। अभी भी यूरिया दे रहे थे 275 में यूरिया दे रहे हैं। किसान के लिए हम पहुंचे हैं, व्यापारी खरीदने के लिए नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस दावे और वादे को लेकर के आप पैक्स का चुनाव लड़े थे, क्या वो दावे और वादे में कितना उतर रहे हैं खड़े? 24 घंटा हम उतरे हैं। 24 घंटा हम वादा किए थे किसान को खाद पहुंचाएंगे और घर घर हम खाद देते हैं। दोस्तों, फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं ये वो चेयरमैन है जो किसानों के जो है हित के लिए खाद उनके घर तक भी पहुंचा देते हैं, यूरिया डीएपी। लेकिन अब कैमरा मैंने जो ग्रामीणों से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पहले जो चेयरमैन साहब थे वो किसानों को खाद बीज देते ही नहीं थे, घर पे पहुंचने के बावजूद उन लोग को बाहर से लाना होता था। क्या कहना चाहेंगे जो आपको किसान लोग देख रहे हैं, आपके पंचायत के लोग, जिला के लोगों को क्या कहना चाहेंगे?
अरे हमसे आप जो पूछिएगा तो पंचायत में जाकर, या नहीं तो प्रखंड से पूछिए, नहीं तो जिला भी जाकर के पूछिए से कैसा मोरा झरखार का अध्यक्ष है। मतलब जितना उत्पाद हुआ किसानों को धान का A to Z आप खरीदे, किसी को बाहर बेचना नहीं पड़ा? जी नहीं, किसी को वापस नहीं करते हैं। और पेमेंट में भी सरकारी से आगे पीछे पेमेंट और टाइमली देते हैं। चलिए, और मान लीजिए किसान जो गेहूं उत्पाद करते हैं उसका क्या होता है? किसान का अभी मार्केट है 2400 रुपए क्विंटल, यहाँ पर 2300 रुपए, 2300 रुपए देते हैं। कौन किसान देगा गेहूँ 2300 में? तो सरकार से आप लोग क्यों लड़ते नहीं है? जो डीसीओ है, बीसीओ, उनको शिकायत क्यों नहीं करते हैं? डीसीओ क्या कीजिएगा, सरकारें ऊपर से आदेश दिए हैं 2300 रुपया, 2300 रुपया, मार्केट है 2400 रुपया अभी। तो किसान को मजबूरन बाहर बेचना पड़ता है ना? तो अभी हम कैसे देंगे? किसान को लाभ नहीं रहेगा तो कैसे देंगे धान गेहूँ? जी गेहूँ, बिल्कुल। इसका मतलब है गेहूं का लक्ष्य नहीं मिला होगा इस बार? जी नहीं, गेहूं का लक्ष्य ऊपर से दबाव है, डीसीओ तरफ से दबाव है, लेकिन दबाव जब लेंगे से किसानों को लाभ घटा ना है। बिल्कुल घटा है। घटा है तो कैसे घटा वाला किसान देगा वहां पर? अच्छा, आपका पैक्स गोदाम आपके पंचायत में बन चुका है? जी, 200 MT का पैक्स गोदाम है। अब की बार यही चुनाव के बाद होगा, कल के बाद जब टाइम हो जाए गोदाम 1000 MT का गोदाम पास हो गए। आपको सरकार देख रही है, साथ ही जो प्रशासन वो भी देख रहे हैं, क्या क्या और शिकायत है आपकी पंचायत में? शिकायत मेरे पंचायत में दूसरा नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ गेहूं की शिकायत रही है। जी, क्या बात है। जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, जो आपके वोटर हैं? डीसीओ साहब का कहना है ऐसे वोटर बनाइए। वोटर बनाने के लिए फिर प्रस्ताव चालू किए हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम संजय यादव, वार्ड नंबर 2 जी, पैक्स चेयरमैन है। तो ये थे मेरे साथ संजय यादव जी, जिनको आपने सुना, जो बेबाकी से सवालों का जवाब दिए और जो किसान के हित के लिए 24 घंटा तत्पर रहते, तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि जितना इनको लक्ष्य मिलता है वो लक्ष्य से भी अधिक ये खरीद लेते हैं, लेकिन किसान को किसी को निराश हताश नहीं करते हैं। इनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अगर ऐसे चेयरमैन हर पंचायत में रह जाएंगे तो कोई किसान निराश हताश नहीं होंगे, कोई किसान सुसाइड नहीं करेगा, कोई किसान आत्महत्या नहीं करेंगे और खेती बाड़ी भी खुशहाली से करेंगे। फिलहाल इस चेयरमैन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? हमारा कमेंट करके बताएं और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24 में। प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।